नमस्कार, आपण बघत आहात एनएसएस न्यूज। आज आपल्यासोबत MIM प्रवक्ता आरिफ हुसैनी आहेत। सर, सर्वप्रथम आपलं एनएसएस न्यूज चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इम्तियाज जलील यांचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे। त्यामध्ये त्यांनी म्हटलेलं आहे की माझा औरंगजेबशी काही संबंध नाही, रजाकार होते, गेले, मेले, संपले, निजामांशी माझा काही संबंध नाही, मी अस्सल महाराष्ट्रीयन आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मावळा आहे। तर यावर आपलं मत काय? देखिए, दरअसल बात यह है कि आप पूरे वाक्य को और पूरी बात को पूरा सुनिए। उन्होंने कहा, आप सवाल कर रहे हैं कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर राजनीति चल रही है शहर के अंदर, और इम्तियाज़ जलील साहब एक सैयद सादात है। उन्होंने कहा कि ठीक है, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर में अपना काम करके चले गए, मेरा आज उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मेले गेले की जो बात करें उन्होंने, ये रज़ाकार के ताल्लुक़ से किए। लेकिन हमारे पास के कुछ छठपूंजी नेता जो सड़क छाप लीडर है, वो कहीं की बात को कहीं पे ले आके बताने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे शहर को बेवकूफ़ समझ रहे। देखिए, इम्तियाज़ जलील साहब ने अगर शिवाजी महाराज की तारीफ़ की तो इसमें गलत क्या है? और अगर उन्होंने कहा है कि रज़ाकार जो रज़ाकार थे, जिनको पाकिस्तान प्यारा था वहाँ चले गए, उनसे आज हमारा कोई संबंध, वो मर गए, गड़ गए, तो इसमें कौन सी गलत बात कही थी? अब ये खलरा किनको, ये पेट में उनके दुख रहा जो दरगाहों के उद्यान पे ज़िंदा है, जो दरगाहों के चंदा पे ज़िंदा है, जो दरगाहों की भीख पे ज़िंदा है। उनको लग रहा है कि इनको ऐसा क्यों बोल दिया, उनको ऐसा क्यों बोल दिया, तो भैया दरगाहों पे से भीख के धंधे तुम करो। लेकिन एक बात पक्की है कि फ़तेह अलमगिरी रहमतुल्लाह अलैह को सब मानते हैं, सब जानते हैं। और बात आज राजनीति के मुद्दों की करो, कहने का मतलब ये था। आप बात कैसी है, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की तो बात की उन्होंने कहा कि उनसे मेरा ताल्लुक़ आज कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने दौर में आए, उन्होंने अपना शासक चलाए, अपना शासन चलाए, उनका दौर ख़त्म हो गया। ये चौथी तक की किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है सब। तो ये चौथी पढ़े हुए लोग हैं जो सवाल कर रहे, उसके आगे इन्होंने जाने ही नहीं, पढ़े नहीं। अरे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह के बारे में अगर तुमको बहुत ज्ञान लेने की ज़रूरत अगर है, और आज इसकी बहुत तुमको ज़रूरत दिख रही है, तो बायोग्राफी मौजूद है, सवाने हयात मौजूद है, पढ़ो, अमल करो। किस पे अमल करते नहीं, ना अम्मा की बात को मानते, ना अब्बा की बात को मानते, चले औरंगज़ेब की मोहब्बत दिखाने को। तो ऐसे लोगों को हमारा ये बोलना है कि ये वो लोग इशू को उठा रहे हैं, ये वो लोग इशू बनाना चाह रहे हैं जिनकी ज़िंदगी, कहते ना कि ये दरगाह पे से जो तबरुक मिलता उसके लंगर के ऊपर जीने वाले लोग, ये चीज़ को ज़्यादा इशू कर रहे हैं। लेकिन चाहे बुजुर्गान दीन रहो, चाहे सूफ़ी संत रहो, चाहे ऋषि मुनि रहो, हम बार बार करें, क्यों इनसे बैर करेंगे बाबा? इन्होंने आए दुनिया में आके इन्होंने अच्छा ही काम किया है ना, बुरा काम थोड़ी किया है। लेकिन ये जो कमअक़ल लोग हैं, तो ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह के नाम के ऊपर गंदी राजनीति करना चाह रहे, कहाँ की बात को कहाँ को मिलाना चाह रहे। इम्तियाज़ जलील साहब ने जो कुछ भी कहा है, रज़ाकारों के मुताल्लिक़ से कहा है, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से जोड़ने की कोशिश मत करो। और अगर जोड़ना ही तुमको है तो आओ, हमारे शाहबाजार में भी निशान है, बनी में की दरगाह है, निज़ाम बाबा की दरगाह है, रोज़ लंगर बढ़ता, रोज़ लंगर मिलता, आओ खाओ ना, लंगर पे तो ज़िंदा है। तो ये सारे सवाल और ये सारे जवाब जो चल रहे हैं ना, ये राजनीति, ये जो फुकट की लंगरों की ज़िंदगी जीते, ये उन लोगों के सवाल है। आम जनता के अंदर इसके ये सवाल के कोई मायने नहीं है, और आम जनता ये कोई बातों पे ज़्यादा असर देती भी। सर, 2019 वंचितची आणि MIMची युती होती, आणि सर यावेळेस वंचितने मुस्लिम उमेदवार दिलेला आहे, तर याचा MIMला फटका बसेल का? देखिए, मैं बात आपको बहुत साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ कि मुस्लिम समाज को नेतृत्व मिला 2019 में, इसमें कोई शक नहीं कि प्रकाश अंबेडकर साहब से हमारी युति थी, लेकिन किसी वजह से वो युति अब नहीं रही। लेकिन 2019 से लेकर तो 2024 तक इम्तियाज़ जलील साहब ने दलित समाज, वंचित समाजों के बीच में जाके काम किया है, उनके दिलों को जीता है। आप ग्रामीण में जाके देखो, 100 से हो गया लगभग उन्होंने सभागारें बनाई हैं। जहाँ रास्ते टूटे हुए थे वहाँ रास्तों का काम किया है, जब टैंकरों से पानी पहुँचाने की ज़रूरत थी और टैंकरों से पानी को पहुँचाया है। जितने आत्महत्या किसानों ने किया, उनका डाटा लेकर पूरा पार्लियामेंट ने इस बात को आवाज़ उठाया है कि उनको राहत दो, उनको पैकेजेस दो, उनके परिवार को दो। तो ये सारी चीज़ जो इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा है, किया है काम, इसीलिए वंचित जितने समाज है वो इम्तियाज़ जलील साहब के साथ है, जिसमें दलित समाज भी आता है, धनगर समाज आता है, OBC समाज आते हैं, जितने राजकीय लेवल से वंचित लोग हैं ये सब इसमें आते हैं, और सब इम्तियाज़ जलील साहब के साथ में। कोई अटका फटका बैठने वाली ज़रूरत नहीं है। और मैं आपसे कहता हूँ कि आपने ठीक है, वंचित के उम्मीदवार को अगर टिकट तो जाओ लगाओ ना,
दलित समाज के जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे जाके अपनी सभाएं तो लगा के देखो, वंचित समाज की तरह इनके पीछे पूरी खलाई खुल जाएंगी। आप टिकट मैं टिकट लेके आऊँगा आपका और जाके ढोल बजाऊँगा जानने में कोई मतलब है बातों में? तो देखिए, राजनीति को राजनीति के लेवल से लेना चाहिए। अगर इन्होंने वंचित का टिकट भी अगर किसी को दिया है और किसी ने लिया है तो जाओ ना, पहले वंचित समाज के बीच में तो जाओ। आपको पता भी है कि वंचित समाज कौन और कहाँ पर खड़ा हुआ है, उनकी ज़रूरियात क्या है, उनके इश्यूज़ क्या है, उनके मुद्दे क्या है। तो टिकट इतना मायने नहीं रखता, यहाँ पर नेतृत्व मायने रखता है। और वंचित समाज को ये मालूम है कि पार्लियामेंट में अगर हमारा नेतृत्व कोई कर सकता है तो वह सिर्फ एक मैं इम्तियाज़ जलील कर सकता है। सर, शिवसेना शिंदे गटाकडून संदीपान भुमरे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून चंद्रकांत खैरे, वंचित बहुजन आघाडीकडून अफसर खान, BSP पार्टीकडून संजय जगताप, अपक्ष उमेदवार जीवन राजपूत व हर्षवर्धन जाधव, तर MIM ची टक्कर कोणासोबत आहे? देखिए, हम पहले भी कहा और आज भी कह रहे हैं, ये जितने उम्मीदवार हैं ये सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए लड़ रहे हैं। अवाम के मुद्दे इनके पास में मौजूद नहीं हैं। आप कह रहे हैं ना इनमें से हमारी टक्कर किससे? ये हमारी टक्कर में ही नहीं है। हमारी टक्कर बेरोजगारी से है, हमारी टक्कर महंगाई से है, हमारी टक्कर अमन और शांति से है। हमको ये सारे काम करना है मेरे भाई। शहर के अंदर 10 दिन 12 दिन के बाद पानी पीने को आ रहा है, इस काम को किस तरीके से करना है, हमारी माओ बहनों की सुरक्षा कैसी करना है। और पूरे मराठवाड़े से जो हमारी बहन बेटियाँ मराठवाड़े से औरंगाबाद में पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए लेडीज़ हॉस्टल खोलना है, उनके लिए स्कॉलरशिप की पूरी योजनाएं करें। हमारी टक्कर इन मुद्दों से है। अब ये जितनी को आप बात कर रहे हैं ये सिर्फ एक दूसरे को नीचा लगाने में लगे। जनता के प्रश्नों से इनको कोई लेने देने नहीं। जनता के ये प्रश्न इनको मालूम भी नहीं है और न ही ये जनता की कभी आवाज़ बन सकते हैं। अगर ये मुद्दों की आवाज़ को ये मुद्दों को अगर किसी कोई उठा रहा है तो सिर्फ MIM पार्टी के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब उठा रहे हैं। और इसीलिए सारे समाज के लोगों की तड़प, सारे समाजों की सोच और सारे समाज एक में अगर पूरा समर्थन किसी को कर रहे हैं तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को कर रहे हैं। इस इलेक्शन में आप देख लेना, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब एक ऐतिहासिक लीड से जीत के आने वाले। सर, लोकसभा निवडणुकीची तयारी MIM कशा प्रकारे करत आहे? देखिए, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि हमारे जितने पदाधिकारी हैं, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, ये तमाम लोग जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र ताल्लुक है, यानी कि गंगापुर, वैजापुर, कन्नड़ को जितने 8 सर्कल है उसके अंदर हमारे पूरे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। वैजापुर में जितने सर्कल है उसके अंदर हमारे कार्यकर्ता पूरा काम कर रहे हैं। और उसी तरह गंगापुर के अंदर जितने भी सर्कल है, सब पूरे सर्कल के अंदर हमारा यूनिट पूरे फैले हुए। तो हम लोगों तक पहुँचा रहे कि इम्तियाज़ जलील साहब ने 5 साल में क्या काम किया है, इम्तियाज़ जलील साहब का विज़न क्या है, इम्तियाज़ जलील साहब का दृष्टिकोण कौन सा है राजनीति, ये हम अवाम तक पहुंचा रहे। यहाँ हम झोली फैला के भीख मांगने की बात नहीं कर रहे, हम अवाम के दिलों में जगह बनाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आपने काम नहीं करे तो आपको तो नौटंकियाँ करना है, लेकिन हमारे पास में 5 साल का अनुभव है, हमारे पास में 5 साल का काम है और हम लोगों का काम करने के लिए निकले हुए, लोगों का विश्वास जीतने को निकले हुए। और इम्तियाज़ जलील साहब ने काम करके सारे समाजों के दिल में जगह बनाई है। सारे समाज के लोग बड़े आदर से आज उनका नाम ले रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। ये इतनी मामूली बात नहीं है। इतना नफरत फैला के रख दी थी बीजेपी ने, इस नफरत के दौर को काट के इम्तियाज़ जलील साहब ने पूरे ज़िले के अंदर सिर्फ मोहब्बत और प्रेम और प्यार को बांटा है। वो हमने ज़मीन पर जाके पूरी चीज़ देखी है और इम्तियाज़ जलील साहब बहुत बड़ी ऐतिहासिक लीड से जीतने वाले। सर, आपल्या शर्टावर दिसत आहे की पतंग लावलेला आहे, आपण तर यावेळेस पतंग उडणार का? पतंग ही सिर्फ बुलंदी पर रहने वाली है। पतंग बुलंदी की निशानी है, पतंग डेवलपमेंट की निशानी है, पतंग तरक्की की निशानी है। बाकी सब टाइट फिश रहने वाले हैं। और मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि जो लोग दूसरों के स्टेज पर खड़े रह के अपनी छातियाँ पीट रहे, अपना मातम मना रहे, इनको कहो कि असेंबली इलेक्शन तक कुछ तवाने अपनी बचा के रखो। पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर जो तुम हवा को गंदा करने की कोशिश कर रहे, असेंबली इलेक्शन में एक एक चीज़ का हिसाब गिन गिन के लिया जाएगा। ये MIM का वादा है और MIM ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। जहाँ समाज एकता की तरफ आता है, समाज इत्तेहाद की तरफ आता है, तो समाज को तोड़ने का काम कौन सा ताकत कर रही है, समाजों को तोड़ने की कौन कौन सुपारी लेके मैदान में उतर रहा है। समाज ऐसे लोगों को 150 भी वोट नहीं देने वाला है। लिख लो आप मेरी बात, 150 भी वोट के मालिक नहीं रहना। अरे भाई, आपने जिस पक्ष का टिकट लाया है वो समाज में जाके एक सभा लेते नहीं, वो समाज में जाके वोट मांगते नहीं, वो समाज को जाके बताते नहीं कि भाई आपको टिकट मिला हुआ है तो आप चाहिए वो समाज में। एक बताओ मेरे को कौन सा प्रोग्राम अभी तक उन्होंने दलित समाज में लगाए? अरे दलित समाज के नेता तुम्हारे साथ आ रहे नहीं। तो ये उम्मीदवार को बेवकूफ़ बनाया गया है टिकट देके, लेकिन जो संगठन के लोग हैं वो उनका समर्थन नहीं कर रहे। जब संगठन के लोग ही समर्थन नहीं कर रहे तो मुस्लिम समाज इतना मूर्ख तो नहीं है
कि अपने वोट को ख़राब करेंगे और बेवकूफ़ी में जाके किधर भी डालेंगे। इसलिए एक एक वोट इम्तियाज़ जलील साहब की जो निशानी है पतंग, अवीसी साहब की जो निशानी है पतंग, अमन की जो निशानी है पतंग, भाईचारे की जो निशानी है पतंग, सिर्फ इसी के ऊपर लाखों की तादाद में वोट गिरने वाले, सारे समाज के वोट गिरने वाले, और इम्तियाज़ जलील साहब एक ऐतिहासिक लीड से जीत के आने वाले। सर, इम्तियाज जलील म्हणत आहे की 4 तारखेला लोकसभा निवडणुकीचा रिझल्ट जाहीर होणार आहे, तर 4 तारखेला फार मोठा कार्यक्रम घेणार आहे की त्या कार्यक्रमाचं नावलौकिक संपूर्ण देशात होणार आहे, काय सांगाल सर? देखिए, इम्तियाज़ जलील साहब ये जो बात कर रहे हैं, इसकी वजह यह है कि सारे समाज के लोगों का एकदम भक्कम समर्थन उनको मिल रहा है। सारे समाज का, जितने समाज इस अपने ज़िले में रहते हैं, सारे समाज उनको समर्थन कर रहे हैं। इसलिए इम्तियाज़ जलील साहब को भी वो पूरे आशावादी है, हम भी आशावादी है कि भरघोस मतों से हम जीत के आने वाले। तो जब सारे समाज मिलके हमको वोट देंगे, जब विजयी होंगी, तो वो विजय का जश्न कैसा होगा तो आप भी तस्वुर कर सकते, आप भी सोच सकते। सारे समाजों को साथ लेके, सारे समाजों के जितने चिन्ह हैं, जितने उनके निशान हैं, जितने उनको आइडेंटिटी वाली चीज़ें हैं, सब लेके हम जल्लोश करने वाले, और हम एक भाईचारे का और इत्तेहाद का, एक एकता का ऐसा पैगाम इस शहर से देंगे कि ये महाराष्ट्र और इंडिया के अंदर लोग बराबर मिसाल देंगे कि एकता और अखंडता अगर कहीं दिखती है, देश की खूबसूरती अगर एकता और अखंडता में कहीं दिखती है, तो वो औरंगाबाद में दिखती है, इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व में दिखती है। सर, एनसीएसच्या माध्यमातून आपण जिल्ह्यातील नागरिकांना काय आवाहन कराल? मेरा कहना तमाम नौजवान साथियों से, बुज़ुर्गों से, मेरी माँ बहनों से, बच्चियों से, हमारी बहन बेटियों से कहना है कि आप 13 तारीख के दिन पहली सुबह में पहली अव्वलीन तरजीह देके जो अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अपने मत का इजहार करना, अपने मत को देना, अपने वोट को देना, आप अव्वल वक्त में उठ के पूरी जिम्मेदारी से उठ के सुबह 7 बजे से उठ के आप अपने वोटों का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। इम्तियाज़ जलील साहब की निशानी पतंग है, आप किसी के बहकाव में मत आओ। ये उछल कूद में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। बहुत आए ढोल बजाने वाले, बहुत आए छातियाँ पीटने वाले, बहुत आए कोसने काटने वाले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 4 वोट को मोहताज हो जाएंगे दूसरे लोग। कोई अलायंस को वोट देने वाले नहीं, जितने नाम आपो ने लिए उनको 150 भी वोट मिलने वाले नहीं। पूरे वोट इम्तियाज़ जलील साहब को मिलने वाले। अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो, अपने जहन को साफ़ कर लो कि सारे समाज के लोग सिर्फ इम्तियाज़ जलील साहब के पीछे खड़े हुए। तो हमको 13 तारीख के दिन सुबह को उठ के पतंग के निशान के ऊपर भारी अक्सरियत से मोहर लगाना है और इम्तियाज़ जलील साहब को ऐतिहासिक लीड से जिताकर पार्लियामेंट को भेजना है। एक काबिल पार्लियामेंटर बना के इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने पूरे काम दिखाए हैं। इसीलिए हमको इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व की ज़रूरत है। पार्लियामेंट में अनुभवी इंसान की ज़रूरत है, जिसको दाढ़ का अनुभव 5 साल का है। ऐसे इंसान को लोग फिर से पार्लियामेंट में देखना चाहते हैं, इम्तियाज़ जलील साहब को। इसलिए तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप 13 तारीख के दिन सुबह 7 बजे उठकर अपने वोटों का इस्तेमाल करें और इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में उनकी निशानी है पतंग पतंग पतंग, उसी के ऊपर वोट लगाइए और भारी तादाद में उनको जिताइए। हे होते MIMचे प्रवक्ता आरिफ हुसैनी, ज्यांच्याशी आपण विविध विषयांवर चर्चा केलेली आहे। कॅमेरामॅन आदित्य लाटेसोबत मी आदर्श लाटे, आपण बघत आहात NCS न्यूज।